ओके गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है एंड यू कैन सी कि आज हम लोग ने देखेंगे, मतलब यहाँ तक समझ आया ना कि जो मैंने तुम लोग को बताया गिम्बल वाला पार्ट, ठीक है, ये सब का पार्ट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं उसको गिम्बल में ही रखूँगा बिकॉज आई नीड द 3 एक्सेस, ठीक है। तीनों एक्सेस पे मैं काम करना चाहता हूँ। आई डोंट वर्क ऑन द फ्री वर्ल्ड, ठीक है, मैं फ्री वर्ल्ड पे काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जो एक्सेस और रोटेशन है उसको हमेशा गिम्बल में रखना चाहूँगा। और ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, राइट। एंड लेट्स फेस अबाउट द स्क्रीन वेट, ठीक है। अब गाइस, स्क्रीन वेट नाम की क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें जो इसका जो काइंड ऑफ पैनल है वो इंटरफेस हम लोग उसको रिगिंग में लेके आएंगे, यानी कि रिगिंग का मौसम बनाएंगे, ठीक है। अभी मौसम था मॉडलिंग का, तो हम लोग उसको हटा के रिगिंग में लेके आ गए, ठीक है। एंड यू कैन सी स्केलेटन्स में नहीं, अपने को स्क्रीन में जाना पड़ेगा। पहले तो ब्लेंड स्क्रीन आता है जो कि हम लोग को रिगिंग के बाद जो अपना पॉलीगॉन्स होते हैं उसका ब्लेंड करने के लिए वो काम आता है। बट ये तो चलो ब्रांड स्किन हो गया, ठीक है, मतलब जो रिगिंग है उसके साथ साथ ये भी चलेगा। बट व्हाट अबाउट द पेंट वेट, ठीक है। तो ये अपने पास आता है एक टोक पेंट स्किन वेट, यानी कि इसके अंदर में क्या हो जाता है कि आप आसानी से किसी भी तरीके से पेंट वेट इसके अंदर में कर सकते हो, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ का एक भारीपन होता है कि उस पॉइंट पे, यानी कि उस जॉइंट पे पूरे पॉलीगन का जो रहता है एक वेट होता है, वो ज़्यादा होता है उसके अंदर में, ठीक है, बाकी में कम होता है। जैसे कि अपने हाथों का आप लोग देख लो, अगर मैं हाथों का एल्बो पोर्शन की बात करूंगा, ठीक है, तो एल्बो पोर्शन में सबसे ज़्यादा वेट होता है गाइस, ठीक है। यानी कि वो रेड टीन पे पे जाता है और वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर वेट होता है, ठीक है। एंड अगर मैं बाकी सब की बात करूँगा, बाकी पोर्शंस की, तो उसमें ज़्यादा वेट नहीं होगा इन द केस ऑफ मिडल पार्ट पे, ओके। तो लेट्स सी द पेंट वेट ओवर हियर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेंट वेट के और यहाँ जाऊँगा तो सबसे पहले आपका एक पैनल ओपन होना चाहिए जिसे कहते हैं टूल सेटिंग्स, ओके। ये आउटलाइनर हो गया, टूल सेटिंग्स हो गया, एंड यू कैन सी द गाइस यहाँ पे पूरा रंग बिरंगा, पूरा आपको ग्रेडियंट टाइप का दिखाई दे रहा होगा अच्छा खासा, ठीक है। अगर मैं उसको बंद कर दूंगा तो कैन सी द ब्लैक एंड वाइट पोर्शन। और ये बहुत ईजी पड़ता है हम लोग को बताने के लिए कि कहाँ पर वेट ज़्यादा है कहाँ पर वेट कम है उसके राउंड पे। मैंने पेंट वेट को यहाँ ओपन किया गाइस, पेंट वेट को इस तरीके से, ओके। तो हर एक जॉइंट का अपना अलग अलग पेंट वेट होता है। आई थिंक अगर मैं उससे नीचे का राउंड पे जाऊँगा तो नीचे राउंड में, कि जॉइंट नंबर 1 जो कि सबसे नीचे वाला है, वहाँ पर वेट सबसे ज़्यादा होगा बगाए करते ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले जॉइंट को, यानी कि ऊपर वाला जो वेट है हम लोग उसको यहाँ से हटाते जाएंगे एक एक करके। यू कैन सी अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो और दबा के करूँगा तो इस तरह से रोटेशन होता है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ से हम लोग इसके अंदर से चीज़ों को हटाना चालू करेंगे, ठीक है। यानी कि रिप्लेस कर सकते हो या फिर चीज़ों को हटाना चाहो तो हटा सकते हो उस वे में, ठीक है। अगर मैं फ्लोट पे जाऊँगा, ओके, तो फ्लोट पे सब चीज़ें यहाँ बरोबर हो जाती है। वैल्यू पे जाऊँगा तो कैन सी द वैल्यू कितना देना तो दे सकता है उसके राउंड पे, ठीक है। एंड सेलेक्ट द ज्योमेट्री ओवर हियर, एंड सिलेक्शन पे जाते हैं एंड यू कैन सी द सिलेक्शन ओवर हियर। बट हम लोग पेंट पे जाके काम करेंगे, ओके। इसके राउंड पे हम लोग पेंट पे जाके काम करेंगे, ज़्यादा बेटरली वर्क करता है वो उसके राउंड पे, राइट। एंड लेट्स स्पीक अबाउट द स्मूथनेस। आप स्मूथ में दे सकते हो, स्केल अप करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो बोले उसके राउंड पे। एंड ओके, एंड मैक्सिमम आप लोग हमेशा इसमें ब्लैंड अप पे रखोगा चीज़ों को, बाकी और किसी भी चीज़ें पे चीज़ों को लेकर मत चलना है आई थिंक, ठीक है। तो अभी के लिए चलो मैं रिप्लेस पे आ रहा हूँ। यू कैन सी द रिप्लेस पार्ट, अगर मैं इसको पूरा लेके जा रहा हूँ तो यू कैन सी द होल ओवर पार्ट मेरा यहाँ पे वेट में मतलब पेंट होते जा रहेगा, ठीक है। एंड आई थिंक कि हम लोग इसको चीज़ों को अगर ऑपोसिटी में कम कर दूंगा, ठीक है, यू कैन सी द वैल्यू ओवर ईयर, ओके। इसे बढ़ा देते हैं एंड यू कैन सी द वैल्यू ओवर, यानी कि जहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए वहाँ पर वैल्यू होगी, जहाँ पर वैल्यू नहीं होनी चाहिए वहाँ पर वैल्यू होगी ही नहीं उस नाम से, ठीक है। अब मैं वैल्यू की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं तुम लोग अभी दिखाऊंगा करके, बट सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर वेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि कहाँ पर कौन सा वेट होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा वेट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स साइन अप अबाउट द टू, पोस्ट में इंटीग्रेशन में रख देते हैं इस नाम से, ठीक है। और जो भी पार्ट ऑफ द ब्लैक पोर्शन है गाइस, मैं कहा तुम लोगों ने अगर कभी ना कभी फोटोशॉप तो किया होगा अपनी ज़िंदगी में, अच्छे से नहीं किया था डोंट नो, बट किया तो होगा ही फोटोशॉप, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा होगा फोटोशॉप में एक चीज़ तुम लोगों ने मार्क की होगी कि अपने पास अल्फा पोर्शंस होते हैं, ठीक है, याद आ रहा है? द ब्लैक पोर्शन इज द ट्रांसपेरेंसी एंड द वाइट पोर्शन इज द अल्फा, ओके, राइट। है ना, याद आ रहा है तो अच्छी बात है, याददाश्त तेज है तो अच्छी बात है, वरना बादाम वादाम खाया करो तुम लोग भी, ठीक है। ओके, तो
पार्ट ऑफ बात ये हो जाती है गाइस कि अगर वहाँ पर पार्ट में अगर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ इसके ब्लैक पोर्शंस को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके, राइट। ब्लैक पोर्शन कौन है गाइस? ये ब्लैक पोर्शन वो है जो हम लोग को ये बताते हैं कि वहाँ पर उसका कोई काम होगा ही नहीं, यानी कि अगर जॉइंट नंबर वन है ना, जो नीचे का जॉइंट है उसका पावर नीचे ही होगा, ठीक है, वाइट वाले वैल्यू में, राइट। उसमें जैसे कि यहाँ पे मैं काइंडली इस पे क्या कर दूंगा, पूरा वेट को एक बार में पेंट आउट कर लेता हूँ उसके अराउंड पे, ठीक है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव पे वर्क भी कर रहा हूँ और साथ साथ पे मैं चाहूँ तो उसको फ्रंट पैनल बैक पैनल किसी भी जगह से देख सकता हूँ, ठीक है। फ्रंट से जाऊँगा, यू कैन सी द फ्रंट ओवर हियर, राइट। और बी से चाहूँ तो उसको मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली, कैन सी द ऑल ओवर पार्ट ओवर हियर, ठीक है, राइट। इस वे में, ठीक है। तो इतना पार्ट ऑफ जो जॉइंट रहेगा मैं वही सोचूंगा कि भाई अपने को यहीं पे रखना है उसको लेके। बाकी जो पार्ट ऑफ वैल्यू रहेगा, वैल्यू हम लोग 0.5 के राउंड पे रख देंगे। एंड लेट्स प्रेजेंट द वेट ओवर ईयर, ठीक है। सम काइंड ऑफ वेट यहाँ पर भी रखेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज एकदम से वेट हम लोग वहाँ पर छोड़ देंगे ना तो गलत हो जाएगा। ओके, इस टाइप से। ओके, एंड लेट्स पेंट द वेट ओवर ईयर। आप लोगों को गाइस यहाँ पर चीज़ों को पेंट करना पड़ेगा, अगर आप लोग कभी ना कभी दूसरे का ऐसे मॉडल्स में अगर तुम लोगों ने कभी स्क्रप्टिंग किया है तो तुम लोग को उस टाइप का फीलिंग आएगा स्क्रप्टिंग वाला। बाकी मैं वही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चीज़ों को लेके थोड़ा वेट मेजरमेंट करना पड़ेगा हम लोग से हमसे लेके, ठीक है। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ तक उसको रीच कर लेंगे पहली बात तो, ठीक है। एंड पेंट वेट करने का भी गैस अपना अपना एक फंडा होता है, ठीक है। उसका भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव पे जाते हैं एंड यू कैन सी द ऑल ओवर द पार्ट था हम लोग का, वो यहाँ तो वेट में मेजरमेंट तो हो गया, बट आई डोंट थिंक यहाँ हम लोग का काम हो चुका है इसका, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव में झाँक झाँक के हमको काम करना पड़ेगा गाइस, एंड इस वे में यहाँ पे चीज़ें होगी। बाकी अगर मैं तुम लोग को ब्लैक एंड वाइट में इसलिए दिखा रहा होगा कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे खासा क्लियर हो जाए। ब्लैक एंड वाइट पे दो ही चीज़ होता है, वेट है या तो वेट नहीं है, बस उसी में काम होता है यहाँ पे, है ना। एंड काइंडली अगर मैं इसका वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा या फिर कम करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट मेजरमेंट होगा, ठीक है। ओके, अभी के लिए भले वेट को मैं नीचे रखूँगा ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि सपोज करो अगर तुम लोग एक बार मेरे को बताओ, ठीक है। अगर तुम लोग ना कुछ काइंड ऑफ जैसे कि रोल वोल अपना ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अरे ठीक है, सुन रहे हो? अगर मैं किसी प्रकार का यहाँ पे रोल ऑर्डर करता हूँ, जैसे कि सपोजली अगर मैंने ऑर्डर किया है चिकन रोल या फिर काइंड ऑफ वेज रोल, ठीक है। तो देखना तुम लोग जब खाना खाना मतलब तुम लोग जब रोल खाते हो तो देखना लास्ट का जो पोर्शन होता है वो कभी कभी गर्म नहीं करता है, तो मसाला ज़्यादा उसके अंदर भी रहता है, ठीक है। उस पर तुमने देखा ही होगा। ओके, तो बाईस वही वाला पार्ट यहाँ पर भी है। वेट जो रहेगा सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट पे वेट होना चाहिए वहीं पर रहेगा, बाकी किसी और जगह पर वेट मेजरमेंट या बोल सकते हैं कि वेट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई मेरा जॉइंट जहाँ तक है वहीं तक वेट होना चाहिए तो वहीं तक उसके अंदर में वेट रहेगा, ठीक है। बाकी और कहीं वेट डिस्ट्रीब्यूट या फिर और कहीं वेट जाने के लिए नहीं सोचेगा उसमें में, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करना पड़ेगा, पर एक पिक्सल पॉलिश पे आपको थोड़ा बहुत डिटेल में वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाए कि हाथ से कुछ भी चीज़ निकल सकती है, नहीं तो तुमको दिक्कत पड़ेगा आ जाके, ठीक है। बाकी तुम अगर एनिमेशन करोगे और तुमको लिए ये जो पार्ट होता है पोर्शन जो काइंड ऑफ वेट का जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसके अंदर में। ओके, एंड आई थिंक कि पेंट वेट जो है तुम लोगों ने किसी ने पहले 3D मैक्स किया है क्या? 3D मैक्स चालू है ना? मतलब अभी भी चालू हुआ है कि पहले भी तो कुछ कर चुके हो उसके अंदर में? पहली बार कर रहे हो क्या आप 3D मैक्स? ओके ओके, आई थिंक शाम को मेरे ख्याल से तुषार सर तुम लोग की क्लासेस लेते हैं ना, राइट। हाँ, 5 से 6 रहता है, ओके ओके। तो ये चीज़ तुम लोग को बट 3D मैक्स में मिलेगी, बट इन केस अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे को 3D मैक्स में ना मज़ा नहीं आया था पेंट वेंट करते करते, मतलब। हाँ देखो, 3D मैक्स एक्चुअली क्या है कि ज्योमेट्री में भी काम होता है गाइस। तुम लोग को बताओ फ़र्क ये है गाइस, जॉइंट अगर मैं बताऊँ तुम लोग को माया का 3D मैक्स का,
माया क्या है, एक्चुअली भी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर पे भी आता है, बिकॉज माया बना था पाइथन बेस्ड सॉफ्टवेयर पे, मतलब पाइथन जो कोडिंग होती है, ठीक है, कोडिंग का जो पार्ट होता है पाइथन का, उस बेस में चीज़ें बनती है। और मेरे का तुम लोगों ने अंकित सर के साथ क्लास किया होगा फ्यूजन का, याद आ रहा है फ्यूजन का क्लास? ठीक है, तो देखना उसमें सर ने बोला कि वो लेयर बेस्ड नहीं, वो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ओके, करेक्ट, नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। तो यू कैन सी द नोड एडिटर ओवर हियर, यस। एक्चुअल में मैं बताऊँ तो नोट एडिटर का जो पार्ट होता है ना यहाँ पे, ठीक है, माया में, वो बहुत इजीली रूप से वर्क करता है इसके अंदर में, ठीक है। अगर मैं नोट एडिटर का, मैं तुम लोग डिटेली बात में बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं नोट एडिटर के अंदर में काम करते हैं हम लोग, एंड चीज़ों को कैसे कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें कंस्ट्रेंट मारते हैं, पेरेंट मारते हैं, वो सब करते हैं। बट इधर क्या करना है, इधर से हम लोग कड़ी से कड़ी मिलाना है और काम खत्म, वही के वही, ठीक है। इसलिए नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर ज़्यादा इजी होते हैं बजाय करते हैं लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर से, बिकॉज आपको लेयर्स में डिटेली रूप से काम करना पड़ता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये ऑप्शन करो वो ऑप्शन करो, ऑपोसिटी कम करो ज़्यादा करो, वही सब रहता है। बट यहाँ पर विजिबिलिटी रहती है, और अब बाकी सब चीज़ें यहाँ पर चीज़ें मतलब सपोर्टली वे में सही करती है, ठीक है। एंड ओके, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैं अभी करूँगा, जस्ट 2 मिनट रुक जाओ। ओके, बस अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। माया, हेलो का कोई नहीं समझा रहा। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन द वेट। ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो हम लोग को नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर ज़्यादा इजीली पड़ता है, ठीक है। एंड नोट एडिटर के बारे में अब तुम लोग को थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, बिकॉज इसकी ऑलरेडी मैंने क्लास, ऐसे एक बेसिक वाली क्लास मैंने ऑलरेडी ली चुकी है, ठीक है। आई थिंक अगर वो अपलोड होता है ग्रुप में तो तुम लोग को भी लिंक मिल जाएगा, एंड अपने अपनी जीमेल आईडी तुरंत ही मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, मयंक तुम भी कर देना, तो तुम भी मेरे को कर देना, बिकॉज जो ग्रुप था अपना वो तो डिलीट हो गया है, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक ये ग्रुप अभी तक मेरे व्हाट्सएप में होगा, एंड आई डोंट नो कि कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना आईडी पे ऐसे शेयर कर, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, उसमें में, राइट। रोशन तो कर दिया था तो उसका ईमेल आईडी तो उसके अंदर में आ गया है, बाकी तुम लोग भी अपना देख लो, ईमेल आईडी फटाफट शेयर कर देना, ठीक है, ताकि तुम लोग भी लुत्फ उठा सको वीडियोज़ का। ओके, एंड लेट्स पेंट द वेट। एंड अगर तुम लोग का ऐसा लग रहा है कि यार समझ नहीं आ रहा है, फिर मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार वेट कैसे मेज़र करे, तो अभी तुम लोगों को कुछ दिखाता देता हूँ, मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी कि अगर मैं जॉइंट नंबर 2 की बात करूँगा तो यहाँ तुम लोग को वेट दिख रहा होगा, ठीक है, इसके अराउंड पे। एंड नाउ कैन सी द वेट वॉरियर, देख रहे हो ये क्या हो रहा है? अब जैसे ही मैं इसको टर्न किया हो तो ये देखो यहाँ तो ऐसे टर्न हो गया, बट वॉट अबाउट द दिस पोर्शन, इसके साथ क्या गलत होगा कि ऐसा क्यों भड़क रहा है वो उस नाम पे, ठीक है। यानी कि ये इसलिए भड़क रहा है गाइस, बिकॉज इसका जो वेट है वो ये कैरी कर रहा है, ठीक है। इसलिए जब हम लोग पेंट वेट करते हैं ना गाइस, ठीक है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को दिक्कत ना आए उस नाम से, ठीक है। और पेंट वेट करने का वही तरीका होता है कि हर जॉइंट का अपना अपना अलग अलग वेट होता है, तो वो उसी वेट को लेके चले, बाकी किसी और वेट में जाके वो काम ना करे। यू कैन सीधा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई खंजर जो घुसा दिया अंदर से घबाक से, ठीक है, मेरे को ऐसे ही लग रहा है उसके अंदर पे। ओके, राइट, तो यही वेट का एक्चुअल में गाइस डेफिनेशन होता है कि अगर आप लोग वेट सही रखोगे तो आपको जो पॉलीगॉन्स है वो स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं एनिमेशन को एकदम स्मूथ चाहता हूँ ना, ठीक है,
अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं ब्लेंड स्किन होने के बाद मेरा एनिमेशन मस्त से स्मूथ हो जाए, एकदम से एकदम मक्खन की तरफ चले, ठीक है, तो आपको मक्खन लगाना पड़ेगा। ब्रेड में मक्खन लगाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ लो आपकी ब्रेड है और यहाँ पर आप मक्खन लगा लगा के उसको पेंट कर रहे हो, यानी कि जितना पोर्शन में मक्खन जाएगा उतना बढ़िया से गाड़ी चलेगी, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा मक्खन लग जाएगा तो ये मखड़ा मखड़ा हो जाएगा फिर यहाँ से, कैन सी दिस, ओके। वहां मक्खन ज्यादा लग गया तो देख रहे हो कैसे एक्सक्लूड कर रहा है एक बार में, ओके। तो वही वाली बात है गाइस कि आपको वेट पेंट करते समय मेजर करना पड़ेगा कि भाई पावर भैया कहाँ रहेगी। अगर इस जॉइंट का पावर सेंटर में रहना चाहिए तो वहां पर सेंटर में ही रहेगा। आजू बाजू में पावर फैलेगी जरूर, बट इन द केस ऑफ कम इंटेंसिटी पे वो पावर फैलेगी, ठीक है। ओके, अगर पावर इंटेंसिटी हर जगह ज़्यादा कर दोगे तो उसको ऑल ओवर जैसे तुम रोटेट करोगे तो पूरा सर्कल पूरा सिलेंडर सब रोटेट होना चालू हो जाएगा उस वे में, ठीक है। और तुम लोग उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वेट पेंट कर रहे हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई तू इतना एरिया संभालेगा, तू उतना एरिया संभालेगा, अपन बॉस है तो अपन बीच के एरिया संभालेगा, वो भी कंट्रोल करके, ठीक है। तो मेन हेड क्वार्टर अपने को बीच में रखना है। आगे के आजू बाजू एरिया पे थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए कि बस थोड़ा सा फेड आउट टाइप का वेट का मेजरमेंट होना चाहिए उस वे में, ठीक है। इस तरीके से अपना जो वेट पेंट होता है उसमें वर्क करता है। अगर मैं इसमें वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जाऊँगा, यू कैन सी द जॉइंट नंबर 2, कि यहाँ तुम देख पा रहे हो कि वो जो दिख रहा था ऐसे एक्सट्रूड क्यों हो रहा था, बिकॉज दिस इज द रीजन ये एक्सट्रूड इस नाम से हो रहा था, ठीक है। एंड एज यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट पेंट कर देता हूँ, यानी कि जो वैल्यू है ना, वैल्यू उसको मैं 0.1 पे कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर धीरे करके जो वन वैल्यू में दिया था, या फिर हो सकता है कि मैं 0.5 पे कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। जैसे यू कैन सी यहाँ पे आसानी से 5 में रख के आराम से इसमें वेट को पेंट कर सकता हूँ एकदम बढ़िया से, एकदम मक्खन वक्खन लगा के, ठीक है, ओके, राइट। एंड इस तरह से क्या करूँगा मैं, इसका काइंड ऑफ से चीज़ों को रिमूव करना चालू करूँगा। अगर ऐसा लगता है कि तुम लोगों की जो वेट पेंट यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो एकदम से पॉलीगॉन पे वर्क करना चाहिए, एकदम उधर उधर नहीं जाना चाहिए उसको लेके, ठीक है, तो उसके अंदर तुम लोग वैसे वर्क करना पड़ेगा, ओके, राइट। सर माया चल रही है अभी। जी। ये सर खाली हो सकता हो बाद में, मतलब इसकी क्लास के बाद। जी 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 सर, ओके सर। अरे गाइस, तो यस थोड़ा बहुत डेमो का वॉक इन आया है तो इस नाम से हमको क्लास लेना पड़ेगा। ओके, तो एज यू कैन सी गाइस कि यहाँ पर तुमने जैसे ब्रश को देखा हो ना फोटोशॉप में, अगर मैं फोटोशॉप में जाता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं एक वैसे ये डिजिटल पेंटिंग बना रहा था अपने पेन प्रेशर को चेक करने के लिए, बस सिर्फ पेन प्रेशर को चेक करने के लिए मैं डिजिटल पेंटिंग बना रहा था इस टाइप का, ठीक है। ओके, अच्छी लग रही है। तो एज यू कैन सी जैसे कि मैं यहाँ पर पहाड़ की बात करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पर किस टाइप का फेड आउट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हार्डनेस को एकदम कड़क कर दूंगा तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हार्डनेस कड़क होने के चक्कर में शेप भी एकदम कड़क कड़क आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुमको माया में दिखेगी, ये कैन सी इधर में प्रोफाइल पे जाओगे और जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये सॉफ्टनेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा 0% है, ये 50% है, ये 100% है, ठीक है, ये हार्डनेस हो गया। अगर मैं डब्बों की बात करूंगा यू कैन सी द बॉक्सेस, यानी कि बॉक्सेस को टारगेट करेगा एक बार में, वो भी हार्डली रूप से, ओके, इस टाइप से। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पूरा ही बढ़ा देता हूँ एंड आई कैन डू द थिंग कि हम लोग यहाँ से बॉक्सेस के थ्रू यहाँ पर पूरा वेट एकदम बढ़ा कर रखूंगा मैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे कैन सी कि मैं धीरे धीरे करके वेट डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा हूँ कि भाई अपना जो वेट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा इसके राउंड पे, एंड इसके बाद पे कहीं जाएगा इसको लेके, ठीक है, ओके। इस वे में मैं चीज़ों को यहाँ से डिवाइड करते जाऊँगा, ओके, राइट। हल्का हल्का सा ऊपर मेरे को मानना पड़ेगा, बिकॉज हमें जो वेट मेजरमेंट है वो वहाँ तक भी जाना चाहिए, नहीं तो क्या है कि गड़बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है, ओके। तो ऑल ओवर जो पोर्शन है मेरा यहाँ से कवर अप हो गया है, एंड आई एम नॉट आई एम डूइंग राइट नाउ कि अगर मैं यहाँ से भी पेंट को वेट कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है, तो मेरा एक एरिया कवर अप यहाँ पे चीज़ के साथ होना चालू हो जाएगा, ठीक है, इस वे में। एंड जितने में काइंड अगर आप स्मूथ एनिमेशन देखते हो कई बार कि भाई इतना स्मूथ कर रहा है उसमें में, ठीक है, तो दिस इज द ऑल ओवर द सीक्रेट दैट ये ही चीज़ से ये लोग काइंड ऑफ स्मूथ एनिमेशन बना पाते हैं, ठीक है। अगर मैं वेट को टोटली रूप से ज़ीरो कर देता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.5 के राउंड पे, तो एज यू कैन सी यहाँ पे 0.5 के राउंड पे मेरा वेट जो है एकदम उस वे में ही जाएगा चीज़ों को लेके, ठीक है, ओके, इस टाइप से। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर रहा हूँ कि भाई वेट उससे आगे ना बढ़े ना उससे पीछे जाए, ठीक है, उसको लेकर के।
ओके, एंड यहाँ मैं कर देता हूँ 1। और यहाँ मैं ऊपर ऊपर में क्या करूँगा, थोड़ा बहुत वेट आसानी से इसमें डिवाइड करना चालू कर दूंगा, ठीक है। 0.5, इसको कर दे 0.5 के राउंड पे, ठीक है। यानी कि वैल्यू जितनी रहेगी ना गाइस, उतना ही पैटर्न से आपका वेट धीरे धीरे करके यहाँ पे मेजर अप होता जाएगा उसको ले लेके, ठीक है। ओके, राइट, एंड यू कैन सी ओवर द पार्ट मेरा वेट तो पूरा पेंट हो गया है। एज आई कैन सी कि यहाँ पर जो वेट है ना, पेंट होने के बाद मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा वैल्यूज़ को 0.5 के राउंड पे रखना चाहिए, ठीक है। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग द ऑल ओवर सेम जॉब ओवर हियर, ठीक है। एंड लेट्स प्रेजेंट द वेट ओवर हियर, ठीक है। इस वजह से अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेट सॉफ्टली पेंट करूँगा। और अगर सॉफ्टली पेंट नहीं जमता तो 50% पे कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के, ठीक है। इस टाइप से, राइट। ज़्यादा ही लग रहा है तो थोड़ा बहुत बी को भी छोटा बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। सिर्फ देखने भर के लिए कि अपना जो वेट है आपको उसमें मैनेज होना चाहिए। एंड अगर आपके पास भाई पेन टूल है तो भाई सोने में सुहागा, आराम से वेट को पेंट करो कि बिना किसी दिक्कत के, अगर माउस पे तुम लोग को नहीं जमता है तो, ठीक है। ओके, यहाँ पर पेंट कर दीजिए। मेरे पास पेन टैब है तो मैं उस चीज़ का लुत्फ उठा रहा हूँ आगे अपना अपना देख लो बोले बढ़िया से, ठीक है। ओके, एंड अगर आपके पेन प्रेशर में अगर काइंड ऑफ चीज़ें काम करती है पेन प्रेशर के अराउंड पे, ठीक है, तो इट्स गुड फॉर यू, ओके, राइट। हाँ, वही मैं वही रिप्लेस कर रहा हूँ इसको लेके, ठीक है। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मेरे हाथ में क्लासेस दी गई है, तो ऐसी बात नहीं है बिकॉज अभी के लिए भगवान जो है वो गए हैं वैकेशन पे, तो उनके सेक्रेटरी साहब यहाँ आपका क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाओ, ओके, राइट। यस, गॉड इज इन वैकेशन, तो आई एम। देखो जॉइंट टू का मतलब है कि गाइस कि ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसका नाम जॉइंट टू है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा सिर्फ कि अपना जो जॉइंट वन की बात करूँगा, ठीक है, यानी कि जॉइंट वन की बात करूँगा तो कैन सी कि जॉइंट अपना पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि जिसका नीचे का पोर्शन है वो जॉइंट पार्ट वन है, ओके, इस वजह से, राइट। ये वन वाला है, ये टू वाला है, और ये थ्री वाला होगा। मैं थ्री वाले पे बात करूँगा, यू कैन सी द थ्री वाला पेंट और ईयर, ठीक है। ये पूरा थ्री का पार्ट होगा गाइस, यानी कि ऊपर में प्रेशर दे रहा है और कहीं वो प्रेशर नहीं दे रहा है इसको लेके, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा थ्री का। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि यहाँ मैं टू का ही पार्ट ऑफ पे ज़्यादा चीज़ों पे काम करूँगा एंड इसी के अराउंड पे मैं चीज़ों को लेके चलूँगा, ठीक है। ओके, एंड लेट्स क्लिक ओवर हियर, एंड इस रोटेशन में क्लिक करना चाहोगा, यू कैन सी द ऑल ओवर पार्ट ओवर हियर, ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, तो एज यू कैन सी कि अगर मेरा वेट का जो मेजरमेंट पार्ट है वो ज़्यादा इधर पे है एंड बाकी पे नहीं है, तो इस टाइप से काम करना वो चालू करेगा, ओके, इस टाइप से। क्योंकि मैं जो मेरा सबसे ज़्यादा वेट है वो बीच में ही है, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, यू कैन सी द ऑल ओवर जो पार्ट है हमारा यहाँ पे कन्वर्टेड होता है। एंड आई थिंक इधर हम लोग का जो वेट है ना, स्ट्रिप होने के बावजूद भी मेरे को लग रहा है कि यहाँ से हम लोग को ना पीरियड पॉइंट के अराउंड भी चीज़ हटा देनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये वाला पार्ट हुआ, एंड लेट्स प्रेजेंट द वर्ड द, एज यू कैन सी यहाँ से मैं पेरेंट करना तो नहीं चाहता बिल्कुल भी, बिकॉज आई डोंट थिंक यार पेरेंट चीज़ें को रखनी चाहिए इसको लेके, ठीक है। ये अपना अलग है भाई, ये अपना अलग ही रहेगा पूरा प्रोसेस को लेके, राइट, इस वे में, ठीक है। मतलब जैसे जैसे तुम लोग पेंट करते जाओगे ना, वैसे ही वैसी चीज़ों को लेके मैनिपुलेट करते जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा झुकाता हूँ, ठीक है, उस वे में, ठीक है। एंड राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि यहाँ पर मैं पेंट वेट के थ्रू उसको संभालना चालू करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसी के यहाँ पर जो पेंट वेट में करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मेरा बीच का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा वाइड है एंड जो बाकी का पोर्शन है उतना ज़्यादा वाइड डेप्थ नहीं है। तो लेट्स क्रिएट द ओवर द पोर्शन ओवर हियर, एंड टूल बॉक्स पे जाएगा अभी के लिए, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ जो पार्ट रहेगा मेरा यहाँ पर फेड आउट वाले पे रहेगा, ठीक है। एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं पेंट करते जाऊँगा पूरा का पूरा, इस में यहाँ का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ का जो पार्ट है 0.1 के राउंड पर रखूँगा
और इसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके पेंट करते जाओगे रोड पे, ठीक है, इस टाइप से। यानी कि जो पार्ट ऑफ द मिड ऑफ द पार्ट है वहाँ तो चलो रहेगा ही रहेगा अपने पास, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी मैं वेट करते जाऊँगा उस नाम से। ऐसा लग रहा है कि अगर वहाँ पर वेट बहुत ज़्यादा ही लग रहा है उस वे में, तो तुम लोग चाहो तो मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। 0.6 के अराउंड पे भले अभी के लिए, ठीक है। वैसे कैन सी कि यहाँ पर मैं 0.6 धरे दे दिया हो, तो इससे क्या होता जा रहा है कि मेरा जो वेट है ना वो धीरे धीरे करके यहाँ पे मेजर होता जाएगा उसके अराउंड पे, ठीक है। एंड यस, इसका जो स्किन वेट जो बनाते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। एंड आई थिंक तुम लोगों ने कभी ना कभी रोटो किया होगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो समझ जाओ ये यहाँ का रोटो है, ठीक है। अगर करोगे तो इज्जत बढ़ेगी, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, भले मॉडलिंग तो अपन करती ही है उस नाम से, ठीक है। उसमें दोनों चीज़ों को रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा उसको पेंट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो उसके साथ साथ भी जमे, ठीक है। इसके साथ साथ उस पर वर्क भी करे उसके नाम से, ठीक है। इसलिए मैं इसको पूरा और वो पेंट कर दे रहा हूँ उस नाम से, ताकि मेजर पार्ट पे हम लोग को यहाँ पे चीज़ों को मिल जाए, राइट, ओके, इस वे में। यस, ऑल ओवर पार्ट पे तुम 6 के राउंड पे ही काम करना। एंड हमारा जो भी ब्रश है वो पूरा पर्सपेक्टिव पे वर्क कर रहा है अच्छा खासा, इसी नाम से हमको दिक्कत नहीं आ रही उसको लेके, ठीक है, राइट। एंड लेट्स पेंट ओवर हियर। एंड अभी के जो 6 पे हम लोग काम कर लिए थे, लेट्स पेंट ओवर द पार्ट ऑफ पोर्शन पे 1 पे पोर्शन पे काम करेंगे, ठीक है। एंड ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग 0.8 पे काम कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। यानी कि जितना जितना पार्ट ऑफ पोर्शन यहाँ से कवर अप होगा उतना इसका वेट मेजरमेंट होगा उसके राउंड पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड यस, यहाँ हम लोग को थोड़ा बहुत चीज़ों को भाई बैंड तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या दिक्कत करेगा इस राउंड पे, ठीक है, इस तरीके से। और वो जो पार्ट रहेगा वहाँ पर 8 के राउंड पे मैं वेट रख रहा हूँ बिकॉज वहाँ अगर नीचे में 10 है तो ऊपर में वेट 8 रहेगा, तो क्या होगा कि ब्लेंड अप करेगा चीज़ों को लेके, ठीक है। यहाँ से चीज़ों पे ब्लेंड अप होना चालू हो जाएगा उसको लेके पूरा का पूरा। और ये चीज़ हम लोग क्लियर, जो स्क्रीन जो पार्ट होता है हम लोग तब करते हैं जब हम लोग का जो कैरेक्टर पोर्शन होता है वो कभी कभार मिस वेट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर वेट नहीं आ रहा है, तो उस हम लोग चीज़ों को लेके यहाँ चलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक ऑन करूँगा उसको लेके पूरा का पूरा, अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। एंड लेट्स क्रिएट ओवर द वेट ओवर हियर, ठीक है। एंड नीचे यहाँ यहाँ पे हम लोग 0.8 के राउंड पे रखेंगे अभी के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो वेट है धीरे धीरे करके यहाँ पे मैनेज हो जाए उसको लेके, ओके। बी का चाहो तो थोड़ा बहुत बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ताकि फटाफट वो वेट में वहाँ मेजर अप हो सके उसके राउंड पे। अभी 8 पे है, हम उसको कर देते 0.5 के राउंड पे अभी के लिए, ठीक है। एज यू कैन सी जैसे मैं 5 पे करूँगा तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जैसे वेट कम होगा तो वो चीज़ों के यहाँ से छूटता जाएगा, ठीक है, उसमें में यहाँ से चीज़ों को छोड़ता जाएगा उस तरीके से, ओके, इस टाइप से। बिकॉज यहाँ पर वेट कम है तो वहाँ पर जिम्मेदारी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी उसको लेकर के, ठीक है। और जहाँ पर वेट ज़्यादा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होगा। बी को थोड़ा सा मैं हल्का सा छोटा करूँगा इसमें में। लेट्स पेंट द वेट ओवर हियर, ओके। बाकी अपने ऊपर में, अगर आपको पेन टैप से जमता तो पेन टैप से करिए, ठीक है। अगर आप लोग को जमता है कि भाई अपने को माउस से करना तो माउस से करो, दिक्कत नहीं रहता उसके अंदर में, ठीक है, ओके। एंड हम लोग ना कल थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करेंगे कि इस पैटर्न से अपना जो नोड एडिटर है, ठीक है, वो कैसे काम करता है अराउंड पे, ठीक है। एंड
पेंट वेट करना ऐसा है गाइस कि आपका पेशेंस लेवल ज़्यादा अगर अच्छा खासा रहेगा तो आप पेंट वेट इजीली कर सकते हो, ठीक है, उसके राउंड पे। क्योंकि जितना भी पावरफुल पार्ट है ना वो वाइट वाला रहेगा। जैसे कि उस ग्रे टाइप के पार्ट्स हो जाएंगे वो उतना इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होगे, बाकी वो ठीक ठाक पे रहेगा उस नाम से, ठीक है। 0.1 के राउंड पे रखता हूँ, या फिर चाहो तो उसका राउंड पे अपना बदल भी सकता हूँ राउंड पे पार्ट्स, ठीक है। एंड अभी के लिए चलो 1 के ऊपर में यहाँ से रख के हम लोग एक बार में पेंट को वेट कर ले, मतलब पूरा जो उसका वेट है हम उसका हमसे पेंट करते जाएगा ऊपर में, ठीक है, इस टाइप से। एंड यहाँ पे जैसे भी 1 का जो पार्ट है ऊपर से कवर अप हो रहा है तो हम लोग धीरे करके यहाँ पर 2.5 भी लगाएंगे, ठीक है, 0.2, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा। और धीरे से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा यहाँ से पूरा पूरा, ठीक है, इस टाइप से। अगर ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा वेट लग रहा है, फिर कम वेट लग रहा है, तो 0.3 भी यहाँ पर है। एज यू कैन सी कैसे कैसे करके आपको स्मूथ करना है ये आप लोग के ऊपर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे स्मूथ करना करते जाओ बिना किसी दिक्कत और डाउट के, और काम होता जाएगा उसका राउंड पे। अच्छा थोड़ा सा हम लोग जूम इन कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, एज यू कैन सी धीरे से हम उसका ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं। एंड लेट्स सी ताकि 3 पर ही है अभी के लिए, तो उसको 0.5 पे करते हैं अभी के लिए, ठीक है। सिर्फ देखने के लिए कि अपना जो वेट है कहाँ तक मेजर अप होते जा रहा है उसके लेके, ठीक है। उसको बड़ा कर लो 5 के अराउंड पे, है ना। एंड यहाँ से धीरे करके पेंट करते जाओ उसको पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ नीचे में 1 रहेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत 8 रहेगा, वहाँ पर थोड़ा बहुत 5 रहेगा। ऐसे ऐसे करके अपने को मेज़र करते जाना है और यहाँ से वेट पूरा पेंट होते हुए जाएगा उसके राउंड पे, ठीक है। अभी भले 5 था, थोड़ा बहुत ऊपर में 5 करना तो कर दो, दिक्कत वाली बात नहीं है उसको उसको लेके, ठीक है। ऊपर में वाले 5 कर दो उसके राउंड पे। एंड लेट्स क्लिक ओवर द 7 राउंड पे रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। 7 के राउंड पे रखूँगा तो यू कैन सी कि 7 के राउंड पे रखने से हम लोग के पास जो वेट है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना यहाँ से चालू हो जाएगा उसको लेके, ठीक है। पूरा ही कर दूंगा तो पूरा ही वेट एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा उस नाम से, ठीक है। नीचे की बात करेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी के नीचे में क्या हो रहा है, पार्ट हम लोग का एक बार में करप हो रहा है उसका नाम से, ठीक है, इसमें। यार जिस टाइम हम लोगों ने यहाँ पर पेन वेट के में जब गया था तो फिर बहुत ही ज़्यादा ही हम लोग को लगा था कि दिक्कत हो सकता है इसके राउंड में। बट जितना ज़्यादा तुम करते जाओगे ना इसके राउंड पे वेट को पेंट, ठीक है, तो तुम लोग को धीरे करके इजी लगना चालू हो जाएगा उसके राउंड पे, ठीक है। अगर मैं बी को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड यू कैन सी की इसका जो पोर्शन और पार्ट है कहाँ कहाँ तक जाएगा कहाँ कहाँ तक नहीं जाएगा, तुम ऑल ओवर सिलेंडर को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसको लेके ऑल ओवर सिलेंडर को तुम टारगेट कर सकते हो कि कहाँ तक उसका पावर जाएगा उसको लेकर के, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम उसको टारगेट नहीं कर सकते हो या फिर उसको भले तुम उसमें वर्क नहीं कर सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो उसको टारगेट करो और उसके अराउंड पे तुम काम कर सकते हो, ठीक है। एंड पार्ट वन लेके चले गए, ओके, ठीक है। तो सो तुम लोग ये समझ गए हो कि आई थिंक कि पेंट वेट के अराउंड पे किस वे में काम करना पड़ता है अपने को, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा पेंट वेट जो रहता है हम लोग को, हाँ एक चीज़ रहता है कि इसके अंदर आप कंट्रोल जेट या फिर चीज़ों को लेके नहीं आ सकते हो, ठीक है। ऐसे रहे कि कंट्रोल जेट कर दिया अपन, वो काम नहीं होता इसके अंदर में, ठीक है। पेंट वेट करते वक्त आपको इसमें मैनुअली रूप से काम करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये तो क्या है कि फिर दिक्कत हो जाता है आगे जाके, ठीक है। अगर मैं उसको रखूँगा यहाँ पे तो यू कैन सी कि अगर इसके वेट का नाम पे रखोगे तो ऐसे ऐसे काम करेगा उस नाम से, ठीक है। ओके, यानी कि हम लोग को हर जगह उसका जो वेट है उसका मेजरमेंट लेके चलना पड़ेगा और एक बार में क्लीन अप करना पड़ेगा उसको लेके, ठीक है। अगर चाहते हो कि ज़्यादा नीचे में हार्ड ना हो तो तुम स्टार्ट कर सकते हो 0.5 से 0.1 तक, ठीक है। तो 0.0 तक कर सकते हो उस नाम से, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना वेट होता है और वेट को नापने का अपना अलग तरीका होता है। जैसे कि इसका मैंने ब्लैक एंड वाइट रखा है, ठीक है। और तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रैम्प कलर को यूज़ कर सकते हो, ये जो पार्ट देगा यूज़ कलर्स ऑफ रैम्प,
इसको भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो लाल वाला पार्ट है ना गाइस, ये लाल वाला पार्ट ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें वेट रहेगा। बाकी येलो वाले पार्ट पे थोड़ा कम रहेगा, ग्रीन वाले पार्ट पे उससे भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये नापने का भी तरीका अपना अलग अलग होता है कि किसी को लगता है कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट से करूँगा ज़्यादा मज़ा आएगा, किसी को लगता है कि मैं रंग बिरंगे रूप से करूँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो हर एक अपना पोर्शन होता है काम करने का। एंड यस, ब्लू जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा लास्ट ब्लू पार्ट होता है, वो ये मेजर करता है कि आपका जो पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ तक उसको लेके जा रहा है, ठीक है। तो यूज़ रैम्प करोगे, ठीक, ग्रेडियंट वे में यूज़ करोगे तो वो भी कर सकते हो। बाकी चीज़ सेम ही है, वही काम होता है उसके अंदर में, ठीक है, बस वैल्यूज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। ओके, तो ऑल ओवर जो पार्ट था हम लोग ने वैसे भी पहले बात करके रखा था, लेकिन अभी मैं बात करूँगा स्मूथ करने के नाम पे। तो आप लोग इसके अंदर में थोड़ा बहुत चीज़ों को स्मूथनेस भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अगर लग रहा है कि भाई वेट ज़्यादा ही हो गया है उसमें में, तो स्मूथ करना है तो कर सकते हो बिना किसी दिक्कत या डाउट के, ठीक है। पर स्मूथ करने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड सी दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ऑल ओवर पार्ट को हमको स्मूथ करना है, फिर उसमें थोड़ा मलम मलम मटकाए जो भी चीज़ें लेके चलनी है यहाँ पे, ठीक है। और तुम लोग यहाँ पे काम कर सकते हो उसके राउंड पे, ठीक है। क्या जैसे यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ हल्का हल्का सा पूरा का पूरा उस वे में, ठीक है ना। ओपेसिटी भाई फुल ही रखूंगा बिकॉज वी शुड नीड द ओपेसिटी ओवर ईयर, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या मैं स्मूथ करते जाऊँगा उसके नाम से, ठीक है, उस तरीके से। एंड लगेगा कि भाई अपने को ओपेसिटी कम करना है तो वहाँ पर स्मूथनेस भी कम होगा और रफनेस थोड़ी बढ़ सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग पे रहेगा आप लोग को कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, ओके। स्केल पे जाओगा, आई कैन सी द स्केल, यानी कि किसी भी पैटर्न ऑफ तुम चीज़ों को यहाँ से स्केल अप कर सकते हो, किसी भी काइंड ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर मैं उसको वैल्यूज़ को मैं रखा होगा 100 पे तो यू कैन सी द स्केल ओवर हियर। एकदम कम कर देता हूँ, यू कैन सी द स्केल ओवर हियर, ठीक है। इसमें में जो नीला पार्ट है ना गाइस, समझो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट पार्ट होता है उसके राउंड पे, ठीक है। बट हम लोग वो पार्ट तो कवर करना नहीं है, तो रिप्लेस पे जाके हम लोग काम करना पड़ेगा उसको लेके, ठीक है। एंड बढ़ा दो तो यू कैन सी द ऑल ओवर द पार्ट ऑफ वाइट एंड रेड, ठीक है। दिस इज ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द रैम्प, ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट डिटेल, हम उसको थोड़ा वर्क करेंगे आगे जाके, ठीक है। बिकॉज अभी क्लास आपकी ब्रेन वेट की ख़त्म नहीं हुई, करीबन 2-3 क्लास और चलेगी इसके ऊपर में, ठीक है। एंड आई थिंक मेरे पास एक पुराना एक मॉडल पड़ा होगा मेगाडॉन का, ठीक है, यानी कि शार्क का मॉडल पड़ा हुआ पुराना सा, जिसको मैंने अपने स्टूडेंट शोरूम पे शायद है कि यूज़ नहीं किया है, बट उसमें मैंने पूरा पेंट वेट किया था, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो मटेरियल था शार्क, मैंने जो पूरा मॉडलिंग किया था उसको, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया था, उसमें पेंट वेट अच्छा खासा किया था उसके अंदर में, ठीक है। यानी कि उस टाइम मैं सीख रहा था और मैं उस पर ही प्रैक्टिस करता था शार्क पे, यानी कि उसको जैसे जबड़ा उसका खुल रहा है, कैसे वो हिल रही है, मछली कैसे हिलती है उसके राउंड पे, ठीक है। एंड जब मछली हिलती है उससे कर्व बनता है, उसकी पूंछ से कर्व बनता है पूरा पूरा, तो लहराते हुए, ठीक है, ओके। तो हम लोग वही पार्ट को हम लोग कल देखेंगे। एंड कल हम लोग चलो मछली लेके आते हैं एक तो बढ़िया सा, ठीक है ना। बस शार्क को काम होने के बाद मस्त शार्क को ना एकदम बता रहा हूँ मस्त तेल फ्राई करके हम लोग खा जाएंगे, ठीक है, ओके, है, ठीक है। तो कल की क्लास में देखेंगे कि इस पैटर्न से हम लोग ने ऑर्गेनिक मटेरियल पे किस तरह से हम लोग चीज़ों को वेट मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आई थिंक अभी के लिए हम लोग उसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग सिलेंडर की जगह यहाँ पर लेके आएंगे शार्क को और उसी को खाएंगे, मतलब उसी को सॉरी हम लोग स्क्रीन वेट में लेके आएंगे, ठीक है, ओके। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्लास माइनर करते हैं, आई थिंक आप लोग के लिए चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो नई चीज़ें तो रिसर्च करना बनता ही है, ठीक है। तो रिसर्च विसर्च कीजिए बढ़िया से और ट्यूटोरियल देखो, रिसर्च करो, ठीक है। इवन आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करने में, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, साथ में रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर लेता हूँ अभी के लिए।